अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज सीरीज 6.5, जिसमें आज हम बेसिकली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 को हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है उसका हम आज एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि बेसिकली हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर है वो क्या है। ठीक है, और ईच साइड इज 60 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन के ईच साइड मतलब हर जो अजला है, साइड है किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर हम कहते हैं मुरब्बा को। अब मुरब्बा क्या होता है ये अभी अभी हम जो है वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। फाइंड द लेंथ, हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है जी? डायगोनल की करनी है। अब ये डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स बेसिकली इसको हम कहते हैं वितर। वितर, अब ये वितर क्या है? इसको जो है अभी हम एग्जांपल्स में आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा। ओके, तो स्टेटमेंट को अगेन रीड करते हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब कि हर जो अजला है किसका, मुरब्बे का, वो 60 मीटर लॉन्ग है। मतलब उसकी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, हमने उस स्क्वायर के, उस मुरब्बे के वितर को, डायगोनल को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में चलेंगे हम। जी, तो सॉल्यूशन में जाने से पहले हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बेसिकली हमारे पास स्क्वायर क्या होता है। तो याद रखिएगा, स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी शेप का नाम होता है या एक ऐसी शेप है जिसकी फोर की फोर साइड्स, चारों की चारों अजला जो हैं, ये चारों की चारों साइडें जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम इसको नाम देते हैं साइड ए, बी, सी और डी। ये हमने इस शेप का नाम रख दिया कि हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसकी फोर कॉर्नर्स हैं, ए बी सी और डी। ये हमारे पास फोर कॉर्नर्स हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास, अब ये स्क्वायर क्यों है? स्क्वायर इस वजह से क्योंकि इसकी चारों की चारों साइडें क्या होंगी, बराबर। इस साइड को हम साइड ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, इसको हम डी कहते हैं। अब एक स्क्वायर के लिए जिसको अब हमने स्क्वायर कह दिया है, याद रखिएगा उस स्क्वायर की चारों साइडें क्या होती है, बराबर होती है। तो इट मींस ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के और ये सी किसके बराबर होगा, डी के। इट मींस हमारे पास उस स्क्वायर की चारों की चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होंगी। ओके, तो स्क्वायर यानी मुरब्बा, मुरब्बा को हमने देख लिया कि जिसकी चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मुरब्बा के अंदर दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करनी है, उस मुरब्बे के डायगोनल को डिस्कस करना है, उसके वितर को देखना है कि एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल क्या होता है, एक स्क्वायर के अंदर वितर क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो वितर है या जिसको हम डायगोनल कहते हैं वो क्या है। डायगोनल याद रखिएगा ये हमारे पास फोर कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इन दो कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो हमारे पास, ये जो हमारे पास इंक्लाइंड सरफेस आती है, ये जो इंक्लाइंड लाइन आती है, तिरछी लाइन आती है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देते हैं, डायगोनल का नाम देते हैं। इसका नाम देंगे डायगोनल। मींस ये है हमारे पास उस स्क्वायर का वितर। आप इधर से इधर को भी ले सकते हो और इधर से इधर को भी ले सकते हो, दोनों की जो लेंथ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर, गिवन प्रॉब्लम के अंदर हमें एक स्क्वायर की चारों साइडों की लंबाई दी गई है और वो चारों साइडों की जो लंबाई है वो हमने यूज करके इस स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। अब चूंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इंप्लीमेंट होती है। ये हमारे पास मुरब्बा है, ये हमारे पास स्क्वायर है। अगर हमने मुरब्बे के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है तो हमें अपने स्क्वायर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब स्क्वायर को मॉडिफाई
मल्टीप्लाई करने से क्या मुराद है, अगर मैं अपने इस स्क्वायर में से डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, याद रखना हमने फाइंड क्या करना है, डायगोनल। अगर मैं इस स्क्वायर को डायगोनली डिवाइड करता तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन रही है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है। तो अगर हम किसी एक ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस जिसको वितर कहते हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास इस पूरे के पूरे स्क्वायर का क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा और इसके वितर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको हम ट्राइंगल की फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, मैं इस सेकंड ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ कि ये वो हमारे पास ट्राइंगल है। हम इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं सेम एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम डी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं। तो ये हमारे पास डी सी ए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गई है। अच्छा जी, अब चूंकि अब हमें क्या दिया हुआ है जी कि हर साइड कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है, 60 मीटर लॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं हर साइड 60 मीटर लॉन्ग है, तो ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर डी और डी बराबर किसके है, 60 मीटर के है। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास डी से लेकर सी तक का फासला वो भी सी है और ए से लेकर डी तक का फासला वो हमारे पास डी है। ए बी सी डी सारे 60 के बराबर है, तो डी से लेकर सी तक भी हमारे पास 60 मीटर आएगा। ए से लेकर डी तक भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 60 मीटर आएगा। अब ये हमने फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल का और डायगोनल है इस स्क्वायर का, दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो डियर स्टूडेंट्स अब उसको देख लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। अब मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस हमारे पास जो वितर होता है, वितर का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हमारे पास h किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास मसला फिसागोरस को जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था 6.5 का, 9th क्लास की मैथमेटिक्स का, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम वो क्या है, h जो है वो हाइपोटेनियस को बता रहा है जिसको हम वितर कहते हैं, p हमारे पास परपेंडिकुलर को बता रहा है जिसको हमने क्या कहा था, अमूद कहा था, b हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने क्या कहा था, कायदा कहा था। अब इसकी सिंपल हम वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। h का स्क्वायर, h हमारे पास क्या है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 90 का एंगल है। 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है 90 के एंगल, याद रखना 90 के सामने वाली साइड जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहलाती है हाइपोटेनियस। और लेट्स ये हमारे पास एंगल है, इस एंगल के जो सामने वाली साइड है एग्जैक्टली दिस साइड ये हमारे पास कहलाती है परपेंडिकुलर, और ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बाकी साइड बच चुकी है इसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं बेस। अब हमारे पास h की वैल्यू x है, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, p की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 का मुरब्बा। ठीक है, प्लस बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास भी 60 है, तो अगेन क्या आ जाएगा 60 का मुरब्बा। अब x का स्क्वायर एज इट इज, 60 का मुरब्बा कितना होता है, 60 के मुरब्बे से मुराद ये है कि हमने 60 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3600 आ जाएगा, फिर अगेन 60 का मुरब्बा अगेन वही आ जाएगा 3600 आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम इसको जमा करेंगे सो एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 7200, 7200। अब हमारे पास ये आ चुका है जी, स्क्वायर आ चुका है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास स्क्वायर आ जाए तो हमने स्क्वायर को क्या करना है, कैंसिल करना है, और इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मुरब्बा ले लेंगे। जब दोनों तरफ सॉरी मुरब्बा जजरुल मुरब्बा, जब दोनों तरफ हम जजरुल मुरब्बा लेंगे, जजर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 7200 उसका स्क्वायर रूट। अब ये तो हमारे पास हो गया जी कैंसिल, तो क्या बचेगा एक्स। अब x तो हमारे पास ये तो हो गया था कैंसिल, तो x निकल आया। अब 7200 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे ना तो वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 84 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। लेकिन हमने क्या करना, हमने इसको परफेक्टली सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, इस स्क्वायर रूट में जो भी हमें नंबर गिवन है हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 7200। अब हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 10 पे, जब 10 पे
करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 720 रह जाएगा। अगेन 10 पे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, अगेन हमारे पास 72 रह जाएगा। अब 72 को हम ले जाते हैं डियर स्टूडेंट 2 के टेबल पे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 6 हासिल 1 बचा, 2 6 12 हो गया। फिर हम 2 पे लेके जाते हैं तो 2 एकम 2 1 बच गया, 2 8 16 हो गया जी, फिर 2 9 18 हो गया जी, फिर अब 3 3 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया जी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं जज़र में 7200 को हम लिख सकते हैं, देखिए 10 1 2, 10 2 दफ़ा आ रहा है तो हम 10 की पावर 2 लिख देंगे, ज़रब 1 2 2 2 दफ़ा आ गया तो 2 की पावर 2 आ गई। अब 2 अकेला ही है, एक दफ़ा तो ये आ गया। अब हमारे पास 1 2, अब 2 करके हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस जज़र की पावर 2 होती है। इस वजह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो फैक्टर बने वो 2 की पावर में आए। अब 3 1 और 1 ये, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा 3 का स्क्वायर होगा। अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, जज़र के साथ कैंसिल हो गया। सो x विल बी इक्वल्स टू, अब इसका जज़र कैंसिल हो गया तो 10 बाहर आ गया। अब 2 का भी कैंसिल हो गया तो वो भी बाहर आ जाएगा। इस 3 का भी कैंसिल हो चुका है तो ये भी 3 बाहर आ जाएगा। किसका कैंसिल नहीं हुआ, इस 2 का कैंसिल नहीं हुआ, तो ये जज़र में ही 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 को 2 के साथ करें तो ये हमारे पास 10 2 20 हो जाएगा। 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 60, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है जज़र में 2। अब यूनिट कौन सा इस्तेमाल करना है, अब चूंकि हमें हर साइड मीटर में दी हुई है तो हमारे पास जो डायगोनल आएगा, जो हमारे पास है उसका ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज आएगा, वो भी किसमें आएगा डियर स्टूडेंट्स मीटर के अंदर आएगा। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3, जिसके अंदर हमने एक स्क्वायर फील्ड मीन्स हमारे पास एक खेत है, मुरब्बा शेप का खेत है, ठीक है, फील्ड का मतलब होता है खेत। उस खेत की हमने डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करने से मुराद पॉइंट ए से पॉइंट सी के दरमियान का ये जो हमारे पास इंक्लाइंड डिस्टेंस है, हमने इसको कैलकुलेट किया और जैसा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ गए हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, कोई कंसेप्ट मिस हो गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे और इस तरह के मजीद प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह सॉल्व करते रहेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लें, नोट करके इसको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें। अगर किसी किस्म में क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें, शेयर करें उन फ्रेंड्स के साथ जिनको मैथमेटिक्स जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जिनको समझ नहीं आ रही मैथमेटिक्स को लेके कैसे चलना है। 9th का न्यू सिलेबस है, साइंस वालों का क्या होगा, आर्ट्स वालों का क्या होगा, ये सेम सिलेबस हम साइंस और आर्ट्स के लिए फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह इसके कंटिन्यूस आपको लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में उसको लाजमी पॉइंट आउट करें, ताकि हम उसके ऊपर इंशाल्लाह जो लेक्चर है वो लेके आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।